और सम्मान के योग्य दूर जहां तक आवाज जा रही है, अपने परिवार की, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, अब 50-55 साल के हो गए तो इसलिए भतीजे भी खड़े हैं भाई। पहले तो नहीं कहा करते थे, क्यों भाई सुरेश? तो मेरे बहुत प्यारे भतीजे और गांव के सारे मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले तो वो व्यक्ति जिसकी पहचान आपसे, जैसा सरपंच साहब कह रहे थे, रणदीप की पहचान आपसे, रणदीप की पहचान इस दरवाजे से, रणदीप की पहचान इस मिट्टी से है। रणदीप का शरीर, उसका संस्कार, उसकी संस्कृति, उसका हर कदम, उसका हर सांस वो आपसे चलता, क्योंकि आपका दिया हुआ। मैं गांव में आने पे आप सबने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा स्नेह दिया, और आप हमेशा देते हो। तो मैं हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से दादा खेड़ा को नमस्कार कर, दादा खेड़ा के साथ साथ आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों, मैं कभी बेलरखा में इतने वर्ष हो गए जीवन के, कभी तकरीर नहीं की, लंबा भाषण नहीं किया। मैं आज भी आपसे केवल एक अरदास झोली फैला के एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। अपना हल्का, नरवाना का हल्का जब रिजर्व हुआ, हालांकि एक जलसा और पड़ा है, परंतु मैं 5 मिनट में मेरे मन की बात आपसे आज कहूंगा। बहुत सालों की पीड़ा है, आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। 62 वोट से मुझे रिजर्व करा था, केवल 62 वोट से। हल्का 5000 वोट से रिजर्व हो जाए, मैं समझता हूं गिनती में हो जाए कोई बात नहीं, 10,000 से हो जाए कोई बात नहीं। परंतु रणदीप को देश निकाला देने के लिए और अपने गांव, अपने जिले की राजनीति को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र राजनीतिक दलों और पार्टियों के द्वारा किया गया एक समय में, और 62 वोट से मुझे रिजर्व कर दिया गया, ये समझ के कि ये यहीं मर जाएगा। इसके बाद ना किसी का खेत खोस लो, ट्यूबवेल खोस लो, खाड़ा खोस लो, घर का रास्ता खोस लो, कहां जाएगा? मर जाएगा। राजनीति में खेत उसका हल्का होता है, बंदे का, उसका हल्का खोस लो, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कहां जाएगा? मर जाएगा अपने आप। और जींद जिले के साथ भी किया, ये समझ के कि कहीं ये फिर एमपी का चुनाव ना लड़ ले, पता। और 4 हल्के हिसार के होते थे, 9 हल्के ऐसे बनते थे, अपना एमपी बन जाता, कोई बन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जींद जिले के 5 टुकड़े करे थे, 3 हल्के, ये अपना जींद, जुलाना और सफीदों, ये तो डाल दिए सोनीपत पार्लियामेंट में। उनके 6 हैं, अपने 3 हैं, अपना क्यों कर बनेगा? उन्हीं के बनेंगे, क्योंकि वो ज्यादा है सोनीपत वाले। एक हल्का अपना कुरुक्षेत्र में डाल दिया, कलायत वाला, तो एक ही हल्का गया, परंतु एक हल्का उचाना हिसार में डाल दिया, और फिर 192 किलोमीटर का एक हल्का बनाया। दातावाड़ा बॉर्डर के साथ संगरूर जिला लग जाता, अब सारे जाने, सारे बूढ़े भी जाने, जवान भी जाने। दातावाड़ा से डब्बावाड़ी ले गए, श्री गंगानगर राजस्थान में लगा दिया, 4 जिले टपाए, 192 किलोमीटर का एक हल्का बना, नरवाना को सिरसा रिजर्व हल्के के अंदर डाल दिया, 5 टुकड़े कर दिए, ताकि जींद जिले का कोई आदमी समेत रणदीप के, छोड़ दो रणदीप को, और भी तो बन सकता, तो मेरे कोई दादा लाई लिखी हुई है बेलर का सूरजा खेड़े के, हो सकता है किसी और गांव का बन जाए। तो इस जिले का कोई आदमी दोबारा एमपी एमएलए ना बन जाए, ये पक्का इलाज बांध दिया। अगर बाबूजी कैथल से एमएलए ना होते और मुझे हल्का ना मिलता, तो राजनीति में अपने कांटा लग जाता। मैं फिर दोबारा नए सिरे से ABCD पढ़ी, बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ो, फिर उसको बोलो तेरे तो 10 के 10 सर्टिफिकेट 0 हैं, फिर मुझे क्लास में फिर भर्ती करा, फिर मैं पढ़ के एक सीढ़ी फिर चढ़ा, दबया नहीं, डरा भी नहीं, घबराया भी नहीं। आप कहोगे तू क्या करने लग रहा था? मैं एक सीढ़ी दोबारा चढ़ा, और दोबारा चढ़ के फिर देश के शिखर पे फिर पहुंच गया।
आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से। या मैं हिम्मत छोड़ सकता था, घर बैठ जाता औरों की तरह। चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला रहे नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। चाहे वीरेंद्र सिंह जी की उम्र 78-79 साल हो गई और पूरे जिले के अंदर आदमी नहीं गया, एक आदमी बच गया, आपका बेटा। मैं आपसे बात कहने आया हूं, जिसको देश निकाला दिया था, आपके आशीर्वाद से, आपकी मदद से आप जाके कैथल में एक एक जगह जहां रिश्तेदारी है वहां मदद करके आते। मैं दोबारा खड़ा हो गया। मैं अब आपसे आज एक बात कहने आया हूं। एमपी की जो अपना चुनाव होने लग रहा है, मेरे देश निकाले के बाद 3 बार एमएलए का इलेक्शन हुआ। 2 बार अपने नंबरदार जी हैं, काड़न का वो भाई बन गया, एक बार अपने गांव का आदमी बन गया। अच्छी बात है, हम तो कोई बैर नहीं, बढ़िया बात है, कोई बुराई नहीं। 2 बार एमपी का चुनाव हुआ, तीनों बार लोकदल बीजेपी का आदमी बना एमएलए, और दोनों बार बीजेपी और लोकदल की एमपी बनी। अपने वो बेबे है संतोष सरिता है, सुनीता दुग्गल, पिछली बार सुनीता दुग्गल बन गई। मुझे ही नहीं नाम याद आ रहा, तो भाई साहब आपको क्यों कर याद आएगा नाम? जो बन गया वो उसके बाद दोबारा मुड़ के आया नहीं। क्यों? हमें टेल पे लगा दिया। सब दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, 152 किलोमीटर में 4 एमपी बनते हैं, अपने यहाँ 192 किलोमीटर में 1 बने, इसलिए कि अपना इलाज बांधना था, पर अकेला मेरा नहीं बांधा। पंडित जी, सारे जितने ये नौजवान दिखते हैं ना, मेरे जो भाई भतीजे छोटे भाई जो हैं, पूरे के पूरे जिले का इलाज बांधने की कोशिश की, परंतु और क्या उसका कारण क्या था? किसी इलाके को मारना हो, उनका लीडर मार दो, राजनीतिक तौर से, शारीरिक तौर से मारने की लोड़ नहीं। कोई इलाका पीछे करना हो, उनका लीडर खत्म कर दो। मैं उदाहरण दूं, चौधरी बंसीलाल जी बहुत बड़े लीडर रहे, मेरे छोटे भाइयों ने तो शायद कभी उसे देखा भी नहीं होगा। मुझे तो काम करने का मौका मिला उनके साथ विधानसभा में, बहुत ही बड़ा लीडर था, अपने नाम में भी आया है कई बार। जिस दिन वो चला गया, उसके बाद भिवानी और दादरी, इन दोनों जिलों को पूछ नहीं रहा आज तक। भजनलाल जब तक रहे, हिसार जिले की तूती बोलती थी, आज कोई पूछ नहीं रहा। सच्चाई है कि इलाका लीडर से आगे बढ़ता है और लीडर इलाके से आगे बढ़ता। उन्होंने ये कोशिश की, जींद और कैथल जिले की लीडरशिप को समाप्त कर दो, खत्म कर दो, और खत्म करने के लिए एक आदमी मारना, उसका देश निकाला कर दो, बाकी खड़े नहीं होएगा। एमपी एमएलए तो हर रोज कोई ना कोई बनेगा, 2 पहलवान बुलेंगे, एक ने हारना एक ने जीतना। लीडर बनाने में 2 पीढ़ी लगती है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, दोनों वक्त मिल लिए परमात्मा से डर के। मनोहर लाल खट्टर तो मुख्यमंत्री रह लिए, मैं तो रहा नहीं, 10 साल रह गया। मनोहर लाल खट्टर को और मुझे भोपाल की रेलवे स्टेशन पे या बंगलोर के रेलवे स्टेशन पे ले जाओ, जो उसे कोई पिरान ले और तारे भाई को वहां सारे चाय ठंडा लेकर ना आए तो मेरा नाम बदल। यही कमाया, ना रुपये कमाए, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा मोदी ने दर्ज करा, कर ही नहीं सकता क्योंकि है नहीं कुछ, तो दर्ज कहां से करेगा। तो इसलिए ईमानदारी से एक ही बात कमाई, नाम कमाया पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 542 जिलों में, हर जिले के अंदर आज बेलर के सुरजेखेड़े का कोई बनाया हुआ एक आदमी है, चाहे मेयर हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वजीर हो। हाँ, मैं नहीं बन पाया, ये सच बात है। क्यों? मैं तो एक एमएलए बनता हूं खुद। अब की बार 500 से रह गया वोट से, परंतु मैं अकेला एमएलए बन जाता हूं। फिर अच्छा सीरी सबको चाहिए, तो पार्टी मुझे आगे काम दे देती है। पार्लियामेंट कौन चलाएगा, असेंबली कौन चलाए, सरकार कौन चलाए, नीति कौन बनाए, इसलिए फिर अच्छा सीरी रणदीप है, डांगर डोर का काम भी कर सकता है, कीटनाशक दवाई भी छिड़क देगा, कहीं झगड़ा हो जाए वो भी निपटा आएगा, कोई पॉलिसी लिखनी हो वो भी लिख देगा, विधानसभा भी चला लेगा, सब काम कर सकता। इसलिए पार्टी मुझे कोई ना कोई सत्ता में हिस्सा देती है। मैं आज आपसे एक बात कहना है, 55 साल के हो गए, अपने इलाके में बाबूजी ने एक सपना देखा था, आप सब ने एक सपना देखा था कि किसी दिन हरियाणा की सरकार जो है वो इस दरवाजे से हमने चलानी है। वो उसकी विजय पताका लाके बेलरखा गांव के सिरे के ऊपर लगानी है। उसका एक तरीका, पार्टी मुझे कहती है कि कैथल और नरवाना का ये जो सारा इलाका जींद का,
इस पे 12-14 एमएलए बनते हैं। जिस दिन तू 7-8 ले आएगा उस दिन तेरी बात भी बन जाएगी। अपना हल्का रिजर्व हो गया। पर मैं एक बात आपसे कहता हूं, बहन शैलजा जी बड़ी बनाई लीडर है, बढ़ानी नहीं अपने को। तो दलबीर सिंह और चौधरी शमशेर सिंह जब तक जिंदा थे उनका सगे भाइयों से बढ़ के रिश्ता था। प्रभुवाड़ा और बेलरखा में को अंतर नहीं, 20 किलोमीटर का अंतर है मुश्किल से। अपनी बेटी है, अपनी बहन है। मैंने भी दोनों के पिता के स्वर्गवास होने के बाद बहन शैलजा से छोटे भाई का रिश्ता निभाया है। तो आज मैं उस छोटे भाई के रिश्ते से और आपका बेटा होने के नाते एक बात कहने आया हूं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, शैलजा अपने आप केंद्रीय मंत्री हो जाएंगी, अपना राज में हिस्सा हो जाएगा दिल्ली वाले। हर वो वोट जो हम तुम्हारी शैलजा जी को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे, वो कांग्रेस को तो मजबूत करेगा, परंतु दिल्ली के राज में बेलरखा की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। एक बात मैं कहता हूं, ये जैसे कलम है, जिस दिन आप कहोगे अगर अगली केंद्र में मंत्री बनगी, बनाने वाला परमात्मा लोग हैं, उनकी कलम निकाल कर जहां कहोगे दस्तखत करवा दूंगा तुम्हारे शैलजा जी के, क्योंकि इतना अपना प्यार है, इतना अपना रिश्ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी का अपना उनसे रिश्ता है। एक छोटी सी बात और कहता हूं, 3 एमएलए बन लिए, तीनों एमएलए अपने को खिलाफ बन लिए। अपना जो गांव का हो मैं बहुत प्रेम करता हूं, अगले का प्यार करता हूं, पर सच बात यह है कि अभी अपने कहने से नहीं बनी। मैं इस बार एक लड़ाई लड़ने लग रहा हूं और उसमें आपका प्यार और आशीर्वाद दोनों चाहिए, अपने हल्के में भी और गवांड में भी। जिस दिन मैं जींद में उकलाना, बरवाड़ा, नारनौल, टोहाना, ये भी जींद का हिस्सा एक तरह से मान लो, 9 हल्के तो ये हो गए, और पराने अगर पेवा और असंध को मिला लें तो 4 केतल के, ये 15 हल्के, 10 एमएलए कांग्रेस पार्टी के आपके भाई के कहने से, आपके बेटे के कहने से बना के लेके जाने। ये लड़ाई जिस दिन ये पूरी होगी, शैलजा और मैं मिलके हरियाणा का राज जाके यहां खड़ा सकते हैं। ये नहीं तो एक बनेंगे तो भाई वजीर बन जाएंगे, फिर आपकी सरकार में हिस्सेदारी होगी, राज नहीं मिल सकता। राज लेने के लिए ये संघर्ष करना है। एक एमपी की वोट शैलजा जी को और एक एमएलए की वोट अपना आपकी पसंद का उम्मीदवार लेकर आएंगे। एक एमएलए की वोट 4 महीने उसके बाद। आज क्योंकि मोरपत्ती में सारे मोर पंख फैलाए खड़े कई देर के, हाँ, जो अपने बुजुर्गवार हैं, तो आज वहां भी एक जलसा था। मैं क्षमा चाहूंगा सारे गांव को, मेरी राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।